बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, आज हम डॉन न्यूज़पेपर से एक और एडिटोरियल की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और आज के एडिटोरियल का उन्वान है ईरान्स काउंटर स्ट्राइक, ईरान का जवाबी हमला। और आज का एडिटोरियल डॉन अखबार में 15 अप्रैल 2024 को शाया हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। सबसे पहले हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इन सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड हैं उसके हम मीनिंग्स देखते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसकी ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। मिडल ईस्ट मशरक़ वुस्ता, यानी जो अरेबिया पेनिनसुला है, जज़ीरतुल अरब जिसे कहते हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक़, कुवैत, मिस्र, उर्दन, शाम, ये तमाम ममालिक जो हैं, इसराइल तक जो जाता है एरिया, इसको मशरक़ वुस्ता का नाम दिया जाता है। इंडीड यहाँ पे वैसे तो ये कॉमन सा वर्ड है, लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इस यहाँ पे जो इसके मीनिंग्स के लिए जिस मीनिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है वो है सॉरी एक्चुअली, इन रियलिटी, इन फैक्ट, दर हकीकत, असल में। यहाँ पे ये बिलाशुबा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। नेक्स्ट वर्ड है टू बी ऑन टेंटर हुक्स। ये एक ईडियम है, इसका मानी होता है कि परेशानी या घबराहट में या तजस्सुस में मुब्तला होना। स्ट्राइक, हमला करना, दावा बोलना। अटैक करना। एलाई कहते हैं हवारी को, इत्तेहादी को, हलीफ, रफ़ीक। और इसके सिनोनिम्स हैं पार्टनर, यहाँ पे एन मिस हो गया, पार्टनर, सपोर्टर, फ्रेंड, हेल्पर, कॉन्फेडरेट, एसोसिएट। और इसके एंटोनिम्स हैं अपोनेंट, एडवर्सरी, फोर, राइवल, एंटागोनिस्ट, नेमेसिस। और इसके जो उर्दू में जो हैं एंटोनिम्स वो भी लिखे हुए हैं, मुखालिफ, दुश्मन, हरीफ, रकीब या मद्दे मुकाबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं झगड़ा, लड़ाई, जंग, तनाज़े, क्लैश, क्वार्ल, डिस्कॉर्ड, बैटल, फाइट, वार, स्किर्मिश, एनकाउंटर। डेक्लेरेशन ऑफ वार ये एक फ्रेज है, इट मीन्स ऐलान जंग, ऐलान जंग। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। द मिडल ईस्ट मशरक़ वुस्ता, इंडीड, दर हकीकत, द एंटायर इंटरनेशनल कम्यूनिटी, मुकम्मल आलमी बरादरी, तमाम अक़वाम आलम, वाज ऑन द टेंटर हुक्स, परेशान थे, खौफ में मुब्तला थे। आफ्टर इसराइल स्ट्रक द काउंसलर सेक्शन ऑफ द ईरान एम्बेसी इन दमिश्क ऑन अप्रैल 1, यानी अप्रैल 1 को इसराइल की जानब से जो दमिश्क में ईरानी एम्बेसी पर ईरानी एम्बेसी के एक काउंसलर सेक्शन पर या एक काउंसलर के इमारत पर जो अटैक किया गया था, उसके बाद से जो पूरी अक़वाम आलम है और मिडल ईस्ट समेत ये सब लोग परेशान थे। वाइल टेल एविव हैज़ बीन स्ट्राइकिंग इरानियंस एंड देयर एलाइज इन सीरिया फॉर ओवर अ डेकेड। अगरचे इसराइल जो है वो शाम और उसके इत्तेहादियों को, ईरान और शाम में उसके इत्तेहादियों को तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा अरसे से उन पे हमले कर रहा है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सीरियन कन्फ्लिक्ट, शाम के तनाज़े से आगाज़ से अब तक, दिस इंसिडेंट वाज डिफरेंट, ये वाक़या मुख्तलिफ था। एंड वाज सीन बाय द तेहरान एज अ डेक्लेरेशन ऑफ वार, और तेहरान की तरफ से इसको ऐलान जंग समझा गया है, ऐलान जंग के तौर पर लिया गया है। तेहरान जो कैपिटल है ईरान का। यकम अप्रैल को इसराइल की जानब से दमिश्क में ईरान के सफारत खाने के कौंसल सेक्शन पर हमले के बाद से मशरक़ वुस्ता बल्कि पूरी आलमी बरादरी खौफ में मुब्तला थी। अगरचे तिल अबीब शाम में ईरान और इसके इत्तेहादियों पर एक दहाई से ज़्यादा अरसे से हमला करता आ रहा है, लेकिन शामी तनाज़े के आगाज़ से लेकर आज तक ये वाक़या मुख्तलिफ था और इसे तेहरान ने इसराइल की तरफ से ऐलान जंग तस्वर किया गया था, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि इसराइल ने उनकी किसी ऑफिशियल बिल्डिंग को अटैक किया है ईरान की, और इसको उन्होंने फिर खुद पे ऐलान जंग तस्वर किया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं जी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फैसिलिटी का आम एक तो मानी होता है सहूलत, लेकिन इसका एक और मानी होता है इसको हम
किसी ऑफिस के मानों में भी ले सकते हैं, लोकेशन, इस्टेब्लिशमेंट, इंस्टॉलेशन, प्रेमिसेस, साइट, स्टेशन, बेस वगैरह, जैसे होता है ना हेल्थ फैसिलिटी, मराकज़ सेहत, उस सेंस में। प्रोवोकेशन, इश्ताल अंगेज़ी, गुस्सा दिलाना, तैश दिलाना। और इसके सिनोनिम्स हैं इंसाइटमेंट, गोडिंग, नीडलिंग, बेटिंग। नेक्स्ट है जी रेन अ बैराज, बौछार कर देना, अंधाधुंध बरसात कर देना। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका था, इसराइल हिट एन ऑफिशियल ईरानियन फैसिलिटी, के इसराइल ने एक ईरानियन दफ्तर को या ईरानियन तनसीबात को निशाना बनाया। किलिंग सेवरल मेंबर्स ऑफ द सिपाही पासदारान, जिसमें इनकलाब पासदारान के कई मेंबरान शहीद हुए, इंक्लूडिंग 2 सीनियर जनरल्स, बशमूल 2 सीनियर जर्नैलों के। तेहरान रिस्पॉन्स टू दिस प्रोवोकेशन वाज एक्सपेक्टेड, इस इश्ताल अंगेज़ी पर तेहरान की तरफ से रद्द अमल मुतवक्को था। एंड इट केम लेट ऑन सैटरडे, और ये हफ्ते की शब को या हफ्ते को लेट जो है वो रद्द अमल सामने आया। इन अनदर फर्स्ट, ये एक और किस्म का पहला वाक़या था। एज द इस्लामिक रिपब्लिक रेन्ड अ बैराज ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स डायरेक्टली ऑन इसराइल, जब इस्लामिक रिपब्लिक ने यानी ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल की बौछार कर दी, इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल की बौछार कर दी। यह पहला मौका था कि इसराइल ने सरकारी ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया हो, जिसमें 2 सीनियर जनरलों समेत पासदारान इनकलाब के कई अरकान हलाक हुए। इस इश्ताल अंगेज़ी पर तेहरान का रद्द-ए-अमल मुतवक्को था, जो काफ़ी ताख़ीर के बाद हफ्ते के रोज़ आया। एक और पहला मौका है कि इस्लामी जमहूरिया यानी ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन्स और मिसाइलों की बौछार कर दी। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। टू बी इन टू द अननोन, किसी चीज़ के बारे में इल्म ना होना। किक इन, मदद करना, काम दिखाना, हेल्प, कम फॉर सपोर्ट, गेट अंडर वे, कम ऑन स्ट्रीम। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग बैक फ्रॉम द ब्रिंक, ये होता है किसी शख्स को या किसी चीज़ को तबाही से वापस लेके आना, तबाही के धाने से वापस उसको लेके आना, बचाना। कैटास्ट्रॉफिक, तबाहकुन, खौफनाक। और इसके सिनोनिम्स हैं डिजास्टर्स, शैटरिंग, कैलेमिटियस, अपालिंग, टेरिबल, रूनस, ट्रैजिक, कैटाक्लिज्मिक, डिवास्टेटिंग। कन्फ्लैग्रेशन, कन्फ्लैग्रेशन का मानी होता है जंग, तनाज़े या आग। कॉन्फ्लिक्ट, वार, फायर, ब्लेज, इन्फेर्नो इसके सिनोनिम्स हैं। डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, रून, वेस्ट, तबाही, बर्बादी, फना, ब्लड शेड, खून रेजी, कत्लो गारत। मसेकर, कार्नेट, स्लॉटर, किलिंग, मेहम। मिजरी, मिजरी का मानी है बदहाली, कसमपरसी, मायूसी, परेशानी, बेचारगी, अफसुर्दगी, मुफलसी। और इसके सिनोनिम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। पॉवर्टी, डेप्रीविएशन, प्राइवेशन, डेस्टिट्यूशन, सफरिंग, रेचडनेस, ग्लूम, डेजोलेशन, मेलनकोली, डेस्पेयर, ग्रीफ, सारो, डिस्ट्रेस, अगोनी, इंडिजेंस। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, प्लेजर, ग्लैडनेस, चीयरफुलनेस, जॉय, ग्ली, ब्लिस, डिलाइट, एक्सिलरेशन, एक्सटेसी। उर्दू में भी इसके एंटोनिम्स को कहेंगे खुशी, मुसर्रत, ताजगी, फरहत। फ्रॉम हेयर, अब से, इट इज इनटू द अननोन, इट इज इनटू द अननोन, अब कुछ पता नहीं क्या हो जाए। आइदर डिप्लोमेसी एंड डी एस्केलेशन कैन किक इन, या तो डिप्लोमेसी यानी सफारतकारी और डी एस्केलेशन कशीदगी कम करने का अमल, कैन किक इन ये सपोर्ट कर सकते हैं। एंड ब्रिंग द रीजन एंड द वर्ल्ड बैक फ्रॉम द ब्रिंक, और इस खिते को और पूरी दुनिया को तबाही के दहाने से वापस ला सकते हैं। और अ कैटास्ट्रॉफिक कन्फ्लैग्रेशन, या एक तबाहकुन जंग, तबाहकुन तनाज़े, कैन इंश्योर हो के रहेगा, रिजल्टिंग इन मोर डिवास्टेशन, ब्लड शेड एंड ग्लोबल इकोनॉमिक मिजरी, जिसके नतीजे में तबाही, खून रेजी और आलमी इक्तसादी बदहाली बढ़ेगी।
यहाँ से आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। या तो अच्छी सफारतकारी और तनाव में कमी का काम दिखा सकती है और खित्ते और दुनिया को तबाही के दहाने से वापस ला सकती है, या एक तबाहकुन जंग होकर रहेगी जिसके नतीजे में मज़ीद तबाही, खून रेजी और आलमी माशी बदहाली होगी। नेक्स्ट जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनमें है सैंक्टिमोनियस। ये कोई ऐसा मुनाफिक शख्स जो सिर्फ बातों बातों में जो है वो खुद को एक अच्छा या पायस या डिवोट बाअखलाक शख्स या बड़े भाषण देने वाला खुद को जो है वो जाहिर करे। डिनाउंस सरजरश करना, तनकीद करना, कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, डेप्रीकेट, और इसके एंटोनिम्स हैं प्रेज, एप्रिशिएट, एनकरेज, तारीफ करना, तहसीन करना, हौसला अफजाई करना। रेकलेस, गैर जिम्मेदार, लापरवाह, गैर मुहतात, इर्रेस्पॉन्सिबल, थॉटलेस, अनकंट्रोल्ड, केयरलेस, रैश, वाइल्ड, हीडलेस, और इसके एंटोनिम्स हैं कॉशियस, केयरफुल, वाचफुल, थाटफुल, मुहतात, जिम्मेदार। रीट्रेट, रीट्रेट का मानी होता है आदा करना, दोहराना, रिपीट करना। और आयरन क्लैड, गैर मुतजलजल, अनब्रेकेबल, जैसे कि मेरी ये कमिटमेंट है, मेरी ये फलां की कमिटमेंट है और ये उसकी आयरन क्लैड कमिटमेंट है, यानी वो इससे फिरेगा नहीं। मयल्ड, मोहतात, मुदब्बराना, सोच वाला, अच्छी समझ वाला। डेलिब्रेट, कैलकुलेटेड, कंसिडर्ड, केयरफुल, और इसके एंटोनिम्स है केयरलेस, थॉटलेस, अनडिप्लोमेटिक, इनकंसिडरेट, ब्लंट, इनडिस्क्रीट, गैर मोहतात, गैर मुनासिब, जल्दी में लिया गया फैसला। मयल्ड अप्रोच, मोहतात रवैया, मयल्ड अप्रोच, मोहतात रवैया। इसराइल्स वेस्टर्न फ्रेंड्स, इसराइल के मगरबी ममालिक दोस्त, पर्टिकुलर द यूएस एंड मैनी यूरोपियन स्टेट्स, खास तौर पर यूएस और कई यूरोपियन ममालिक हैव यूज्ड सैंक्टिमोनियस एडजेक्टिव्स, उन्होंने मुनाफकाना तौर पर या मुनाफकाना सफ़ात का सहारा लेते हुए टू डिनाउंस तेहरान रेकलेस काउंटर स्ट्राइक, तेहरान के जो गैर ज़िम्मेदाराना हैं हमले हैं उनको उनकी सरजनश की है। एंड हैव रिट्रेटेड देयर आयरन क्लैड कमिटमेंट, और अपनी गैर मुतजलजल कमिटमेंट का आदा किया है टू इसराइल्स डिफेंस, इसराइल के दिफा में। द रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बाकी जो आलमी बरादरी है, इंक्लूडिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बशमूल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स चाइना एंड रशिया हैव टेकन अ मोर माइल्ड अप्रोच, उन्होंने मुहतात रवैया अपनाया है। एम्फसाइजिंग डी एस्केलेशन, और उन्होंने डी एस्केलेशन की तरफ, डी एस्केलेशन पर जोर दिया है, यानी कशीदगी को कम करने पर जोर दिया है। इसराइल के मगरबी दोस्त, खासतौर पर अमेरिका और बहुत से यूरोपीय रियासतों ने तेहरान के गैर जिम्मेदाराना जवाबी हमले की मजम्मत करने के लिए मुनाफकाना मुकद्दस सफ़ात का इस्तेमाल किया है और इसराइल के दफा के लिए अपने गैर मुतजलजल अज़म का अदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान, चीन और रूस समेत बाकी बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कशीदगी में कमी पर जोर देते हुए मुहतात रवैया अपनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरी डिफिकल्ट वर्ड्स है रेकलेसनेस, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, इररेस्पॉन्सिबिलिटी, अनरूलीनेस, थॉटलेसनेस, केयरलेसनेस, हैस्टीनेस, हीस्ट। और टू रेन इन का मानिया काबू पाना, लगाम डालना, कंट्रोल करना। पाकिस्तान हैज़ आल्सो हाईलाइटेड द नीड, पाकिस्तान ने भी इस ज़रूरत पर जोर दिया है टू स्टेबलाइज द सिचुएशन एंड रिस्टोर पीस, सूरत हाल में इस्तेहकाम लाने पर और अमन बहाल करने पर, यानी पाकिस्तान ने भी अमन बहाल करने पर और सूरत हाल को मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। द फैक्ट इज़ दैट इसराइल बाई अटैकिंग ईरान से डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़, हकीकत यह है कि इसराइल ने ईरान की डिप्लोमेटिक जो सफारती दफातर है उन पर हमला करके एंड वायोलेटिंग सीरियन एयर स्पेस, और शामी जो एयर स्पेस है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेंजरस सिचुएशन, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस डेंजरस सिचुएशन का। एंड इट्स रेकलेसनेस मस्ट बी रेन्ड इन, और इसकी इस लापरवाही और जिम्मेदारी को लगाम डाल देनी चाहिए, इसको लगाम डाल दीजिए, उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए।
पाकिस्तान ने भी सूरत हाल को मुस्तकम करने और अमन की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया है। हकीकत यह है कि इसराइल ईरान के सफारती दफातर पर हमला और शाम की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी करने पर इस बढ़ती हुई ख़तरनाक सूरत हाल का बड़ी हद तक जिम्मेदार है और इसकी लापरवाही को लगाम डालनी चाहिए। डियर फेलोज, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखिए तो जो पहला सेंटेंस है, पाकिस्तान हैज़ आल्सो हाईलाइटेड द नीड टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, ये सिंपल सेंटेंस है बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज है। जो दूसरा सेंटेंस है, द फैक्ट इज दैट इसराइल बाई अटैकिंग ईरान्स डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज एंड वायोलेटिंग सीरियन एयर स्पेस इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेंजरस सिचुएशन। द फैक्ट इज दैट इसराइल, द फैक्ट इज दैट, ये भी सिंपल सेंटेंस ही है, इसमें भी एक ही क्लॉज है। द फैक्ट इज दैट, इसमें भी एक ही क्लॉज है, ये सिंपल सेंटेंस है। और एंड द थर्ड वन, एंड इट्स रेकलेसनेस मस्ट बी रेन्ड इन, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंगल क्लॉज सेंटेंस है ये जी। नेक्स्ट हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स है, ट्रीमेंडस बहुत ज़्यादा, ह्यूज, ग्रेट, एनॉर्मस एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। रिटेलिएट जवाबी हमला करना, हिट बैक, रिएक्ट, स्ट्राइक बैक। प्रैग्मेटिक अमली, माकूल, मुदब्बराना, मुनासिब, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, लॉजिकल, यानी जो बात समझ में आए और जो काबिल अमल भी हो। रैशनल, सेंसिबल, रीजनेबल, डाउन टू अर्थ। डेटरेंस, तहफ़्फ़ुज़, दिफा, प्रिवेंशन, ऑल आउट वार, बड़ी जंग, सिर्फ बातों की नहीं बाकायदा हथियारों के साथ जंग। ट्रीमेंडस डोमेस्टिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा दाखिली दबाव। फ्रेज भी, अब मैंने यहाँ से फ्रेजेस को भी लिखना शुरू किया ताकि आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी प्रॉपर मीनिंग जिस तरह ये फिक्रे में यूज़ हुए आपको समझ आए। ट्रीमेंडस डोमेस्टिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा दाखिली दबाव। प्रैग्मेटिक रूट, माकूल रास्ता। डेटरेंस कैपेबिलिटी, दिफाई सलाहियत। There was of course tremendous domestic pressure on the Iranian government, बिलाशुबा ईरान की हुकूमत को जवाबी कार्रवाई के लिए there was of course, चलिए इसको हम ऑफ कर लेते हैं ताकि हमारा फोकस जो है वो ट्रांसलेशन पे रहे। There was of course tremendous domestic pressure on the Iranian government, बिलाशुबा ईरानी हुकूमत पर दाखिली तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था टू रिटेलिएट, इसका जवाब देने के लिए। एंड तेहरान अपीयर्स टू हैव टेकन द प्रैग्मेटिक रूट, और लगता है कि ईरान ने बड़ा माकूल रास्ता इख्तियार किया है बाई डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स डेटरेंस कैपेबिलिटी, अपनी दिफाई सलाहियत का मुजाहरा करते हुए। वाइल, जबकि स्टेपिंग बैक फ्राम ऑल आउट वार, एक बड़ी जंग से पीछे हटते हुए। इरानियन ऑफिशियल्स हैव सेड द मैटर इज कंक्लूडेड, ईरानी हुकाम ने कहा है कि मामला ख़त्म हो गया है। दो अगरचे टॉप जनरल से इसराइल रिस्पॉन्ड्स, हाँ जो टॉप जनरल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने अब दोबारा कार्रवाई की या जवाब दिया, ईरान विल अगेन हिट बैक, तो ईरान दोबारा उस पर हमला करेगा। यानी फिर अगर उसकी तरफ से, इसराइल की तरफ से पहल हुई तो हम जवाब देंगे। बिलाशुबा ईरानी हुकूमत को जवाबी कार्रवाई के लिए ज़बरदस्त दाखिली दबाव था और लगता है कि तेहरान ने अपनी दफाई सलाहियत का मुजाहरा करते हुए एक बड़ी जंग से पीछे हटने का फैसला करते हुए एक माकूल रास्ता इख्तियार किया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि मामला ख़त्म हो गया है, अलबत्ता आला जनरलों के मुताबिक अगर इसराइल ने हमले का जवाब दिया तो ईरान दोबारा जवाबी हमला करेगा। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस मोमेंट फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। इंस्टेड ऑफ मॉडली कॉडलिंग का मानी होता है हलाशेरी देना, बच्चे को बिगाड़ना, उसकी आदत वगैरह बिगाड़ना, थपकी देना जिसे हम कहते हैं। पेट, स्पॉइल, ओवर प्रोटेक्ट। चलिए डिफिकल्ट वर्ड्स पहले देख लेते हैं। ब्लॉक मीन इत्तेहाद, गठ, यूनियन, अलायंस, कोलिशन, यूनियन, फेडरेशन, लीग। प्रिवेंट, रोकना, बाज करना, स्टॉप, अवॉइड, थॉट, ब्लॉक। और प्रोवोकेटिव, इश्ताल अंगेज, जारहाना यानी गुस्सा दिलाने वाला अमल, ये भी एडजेक्टिव है। प्रोवोकिंग, एग्रेसिव, ऑफेंसिव, कन्फ्रंटेशनल, स्टिमुलेटिंग, इन्फ्लेमेटरी, इंसेंडियरी, रेबल राउजिंग, चैलेंजिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं और इसके एंटोनिम्स हैं। कंसिलिएटरी, अपीजिंग, पीस मेकिंग, मोलिफाइंग, पैसिफाइंग, मुसालहाना, अमन पसंद। और बैट्स आर ऑफ, ये एक ईडियम है जिसके मानी होता है कुछ भी हो सकता है, किसको कुछ नहीं पता आने वाले वक्त में क्या होगा। इनएविटेबल, नागजीर, अनअवॉइडेबल, अनएस्केपेबल, जिससे गुजारा ना हो, जो नागजीर हो, जो हो के रहना हो, और इसके जो
जो इसके एंटोनिम्स है वो है अवॉइडेबल, प्रिवेंटेबल, तो जिसको काबू पाया जा सके, जिस पे कुछ कंट्रोल हो। वेस्टर्न ब्लॉक, मगरबी इत्तेहाद या मगरबी ममालिक, प्रोवोकेटिव स्टेप्स, इश्ताल अंगेज इकदामात। नाउ वी मूव टू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। दिस इज़ वेरी डेंजरस मोमेंट फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये बहुत नाजुक सूरत हाल है। सिंपल सेंटेंस है, इंस्टेड ऑफ मोलिकॉडलिंग इसराइल, बजाय कि इसराइल को हलाशेरी दी जाए, द वेस्टर्न ब्लॉक नीड्स टू प्रिवेंट इट फ्राम टेकिंग मोर प्रोमोटिव स्टेप्स। वेस्टर्न ब्लॉक को चाहिए कि वो इसको मज़ीद इश्ताल अंगेज इकदामात लेने से रोके। इफ़ टिल अवीव डज नॉट टेक फर्दर मिलिट्री एक्शन, डज टेक फर्दर मिलिट्री एक्शन, अगर तेल अबीब अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ मज़ीद अस्करी कार्रवाई करता है, देन ऑल बेट्स आर ऑफ, फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। यानी ईरान भी उसको रिटेलिएट करेगा। जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो रशियन, पहले ही व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि थर्ड जो है वो वर्ल्ड वार की ये आगाज़ होने जा रहा है, तो उसमें फिर ब्लॉक बड़े वाज़ेह हैं, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और चंद जो है वो जो है वो खलीजी ममालिक, वो एक ब्लॉक में हो गए। इंडिया, यूएस, यूके, यूएसए, बाकी जो है इसराइल, जर्मन, ये वगैरह ज़ाहिर है ये दूसरे ग्रुप में होंगे। इसलिए ऑल बैट्स आर ऑफ, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, फिर कुछ भी हो सकता है। एंड अ फुल स्केल वार कुड बी इनएविटेबल, और बहुत एक बड़ी जंग जो है ना, वसी पैमाने पे होने वाली जंग, वो फिर नागज़ीर होगी, वो जंग होके रहेगी। इट मीन्स वो जंग होके रहेगी। इसको ज़रा बामुहावरा की ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आलमी बरादरी के लिए ये बहुत नाजुक सूरत हाल है। मगरबी ब्लॉक को इसराइल को मज़ीद हलाशेरी देने की बजाय इसे मज़ीद इश्ताल अंगेज़ इक़दामात करने से बाज रखने की ज़रूरत है। अगर तल अबीब ईरान के खिलाफ मज़ीद कोई अस्करी कार्रवाई करता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, और वसी पैमाने पर जंग नागज़ीर होगी, यानी वो जंग होके रहेगी। इन दो सेंटेंसेस में जो फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस मोमेंट फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वेरी सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है। इंस्टेड ऑफ मॉडलाइजिंग इसराइल, द वेस्टर्न ब्लॉक नीड्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टेकिंग मोर प्रोवोकेटिव स्टेप्स। इंस्टेड ऑफ मोलिकॉडलिंग इसराइल, बजाय इसके कि इसराइल को हलाशेरी दी जाए, द वेस्टर्न ब्लॉक नीड्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टेकिंग मोर प्रोवोकेटिव स्टेप्स। ये जो दूसरे वाला है कॉमे के बाद वाला, जो द वेस्टर्न ब्लॉक नीड्स, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इंस्टेड ऑफ मोलिकॉडलिंग इसराइल ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सो दिस इज अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। एक इसमें डीएस्केलेशन का मतलब कशीदगी कम करने का अमल, स्केलिंग डाउन, रिडक्शन, कट बैक, डिक्रीज, यानी जो तनाव है, जो एक टेंशन बनी हुई है दोनों तरफ से, उसको डीएस्केलेट करना यानी कम करना उसका दोनों तरफ से, यानी जो है ना वो कशीदगी को कम करना। रगिश, शरीर, कीना परवर, मिस्चीवियस, नॉटी, इम्पिश, मिलीशियस, वेवर्ल्ड, विक्ड। सीज, ख़त्म करना, रोकना या रुकना, दोनों तरह हो सकता है। रगिश एक्ट्स, बदमाशियाँ, शरारतें जिसे हम कहते हैं। द पाथ टूवर्ड्स डीएस्केलेशन इज़ क्लियर, कशीदगी कम करने की तरफ जो रास्ता है वो बड़ा वाजे है। इसराइल मस्ट इमीडिएटली एंड द स्लॉटर इन गज़ा, इसराइल को फ़ौरन गज़ा में कत्लेआम बंद करना चाहिए। विच इज़ द की ड्राइवर ऑफ द करंट कन्फ्रंटेशन इन द मिडल ईस्ट, जो कि मौजूदा सूरत हाल जो मिडल ईस्ट में है उसका सबसे बड़ा मुहर्रक यही है, जो उसने गज़ा में स्लॉटरिंग शुरू की, मसैकर शुरू किया हुआ है। मोर ओवर मज़ीद, इट मस्ट सीज इट्स रगिश एक्ट्स, इसको अपने बदमाशियाँ बंद करना चाहिए। ऑफ टारगेटिंग सोवरेन स्टेट्स इंक्लूडिंग ईरान, लेबनान एंड सीरिया, सीरिया, लेबनान और ईरान जैसी खुद मुख्तार रियासतों पर हमले करने की, ये बदमाशियाँ भी इसराइल को बंद करना होंगी। कशीदगी कम करने का रास्ता बहुत वाज़ेह है। इसराइल को गज़ा में कत्लेआम को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए, जो मशरक़ वस्ता में मौजूदा तसादम का अहम मुहर्रक है। मज़ीद बरां, इसे ईरान, लेबनान और शाम समेत खुद मुख्तार रियासतों को निशाना बनाने की अपनी बदमाशियों का सिलसिला बंद करना चाहिए। द फर्स्ट सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसराइल मस्ट इमीडिएटली एंड द स्लॉटर इन गज़ा, विच इज़ द, ये जो पहले जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। विच इज़ द की ड्राइवर ऑफ द ये
डिपेंडेंट क्लॉज है। सो ये एक सिंपल कम्प्लेक्स सेंटेंस है, पहली क्लॉज इंडिपेंडेंट है, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है। और जो तीसरा फिक्र है, मोर ओवर इट मस्ट सीज इट्स रफ रगिश एक्ट्स ऑफ टारगेटिंग सोवरेन स्टेट्स लेबनान एंड सीरिया। मोर इट मस्ट सीज इट्स रगिश एक्ट्स ऑफ टारगेटिंग सोवरेन स्टेट्स। हाँ, ये भी सिंपल सेंटेंस है। ये जो मोर ओवर है ये बतौरे जो है वो सबॉर्डिनेट कंजक्शन कोऑर्डिनेशन के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि ये बतौर ट्रांजिशनल वर्ड के तौर पर यूज़ हो रहा है। और जिसकी निशानी ये है कि जब फिक्रे के शुरू में कोई भी ट्रांजिशनल वर्ड आए और उसके फ़ौरन बाद कॉमा आ जाए तो वो बतौर ट्रांजिशनल वर्ड यूज़ हो रहा होता है, बतौर कोऑर्डिनेटिंग सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा। सो जो सेकंड सेंटेंस है वो भी सिंपल सेंटेंस है। टॉक टफ यानी धमकियावेज रवैया अख्तियार करना, थ्रेटनिंग, एम्बोल्डन हलाशेरी देना, हौसला बढ़ाना, किसी का इनकरेज करना, सपोर्ट करना, विटलाइज करना, बॉय अप करना। हौसला शिकनी करना इसका एंटोनिम है डिस्करेज, डिसहार्टन और डिस्पिरिट, हौसला पस्त करना। शूटिंग वार, मुसल्ला वार, बातों वाली नहीं, बयानबाजी वाली नहीं, मिसालों वाली। मसेकर वही, ब्लड शेड, कॉर्नेट, स्लॉटर, किलिंग, मेहम। डेफ्ट माहिर, कारीगर, चलाक, काबिल, मौसर, स्किलफुल, एंड्रॉइड, क्लेवर, स्मार्ट, निफ्टी, नीट, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस, एबल, दीज आर इट्स सिनोनिम्स। स्टेट्समैनशिप सफारतकारी, फहम फरासत, मुदब्बराना सलाहियत, यानी जो कोई बहुत ही काबिल, बहुत ही तजर्बाकार कोई पॉलिटिशियन है उसको अमूमन ये कहा जाता है स्टेट्समैन। स्टेट्समैनशिप सफारतकारी, फहम फरासत, मुदब्बराना सलाहियत। नीड ऑफ द आर, बहुत वक्त क्या हम ज़रूरत होना। शो डाउन, टकराओ, तसादम, फेस ऑफ, हेड टू हेड, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, शूट आउट, कन्फ्रंटेशन। डेफ्ट स्टेट्समैनशिप फ्रेज, इसका मानी है मौसर सफारतकारी, डिवास्टेटिंग शो डाउन, तबाहकुन, तसादम। अब पढ़ते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। इफ द, चलिए इसको ऑफ करते हैं पहले। इफ द वेस्ट कीप्स टॉकिंग टफ, अगर जो मगरब है वो धमकियाँ मेज़ रवैया अख्तियार करता है, इट विल एम्बोल्डन इसराइल, ये इसराइल को हल्लाशेरी देगा। एंड कुड ड्रैग द यूएस एंड यूरोप, और यूरोप और यूएस को धकेल सकता है इनटू अ शूटिंग वार, एक मुसल्लह जंग की तरफ, विद ईरान के साथ, एंड इट्स रीजनल अलाइज, और इसके जो इलाकाई इत्तेहादी हैं, शाम है, वो यमन है, एट्सेट्रा। दिस इज़ व्हाट बेंजामिन नेतन्याहू में एक्चुअली वांट, यही असल बात है जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं, टू टेक द वर्ल्ड्स अटेंशन अवे फ्राम द मैसेकर इन गज़ा में होने वाली कत्ल गारत, जुल्म जबर, उससे तवज्जो, दुनिया की तवज्जो हटाना, एंड टू फाइट ईरान टू द लास्ट अमेरिकन, और ईरान और अमेरिका को आपस में लड़ा देना। डेफ्ट स्टेट्समैनशिप इज़ द नीड ऑफ द आवर, बड़े मौसर काबिल सलाहियत स्टेटमैनशिप, फहम फरासत, सफारतकारी, उसकी बड़ी अच्छी ज़रूरत है। टू प्रिवेंट अ डिवास्टेटिंग शो डाउन, एक तबाहकुन तसादम को रोकने के लिए, एक तबाहकुन तसादम को रोकने के लिए। अगर मगरब धमकियाँ मेज़ रवैया अख्तियार करता है तो उससे इसराइल को मज़ीद शय मिलेगी, और मौजूदा सूरत हाल अमरीका और यूरोप को ईरान और इसके इलाकाई इत्तेहादियों के साथ एक मुसल्लह जंग में धकेल सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू दार हकीकत यही चाहते हैं कि दुनिया की तवज्जो गज़ा में होने वाले कत्लेआम से हटकर ईरान से आखिरी अमरीकी तक लड़ने तक की तरफ हो जाए, यानी वो आपस में लड़ पड़े दोनों मुल्क। तबाहकुन तसादम को रोकने के लिए मौसर सफारतकारी की अशद ज़रूरत है। सो दिस वाज आवर टुडेज़ ट्रांसलेशन। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रांसलेशन आपको फ़ायदा देगी। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फीडबैक की मदद से मैं मज़ीद अच्छी वीडियो जो है वो बना सकूं और इम्प्रूव कर सकूं। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।